तुम कंप्लेन करते हो कि पार्टनर चेंज नहीं करता, लेकिन कभी यह नोटिस किया है, जब भी वो चेंज की डायरेक्शन में एक स्टेप लेता है, तुम उसे रिवॉर्ड नहीं करते, तुम उसे पनिश कर देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो दोबारा ट्राई करेगा। नहीं करेगा। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लोग कैसे अननोइंगली अपने रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इम्प्रूवमेंट का साइकोलॉजी समझ नहीं आता। मैं हर वीक अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ देखता हूँ। पीपल अपने रिलेशनशिप से फुली सेटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें पार्टनर की कुछ हैबिट्स चेंज करवानी होती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, कुछ कम, और उनके दिमाग में एक परफेक्ट टेम्पलेट होता है कि सक्सेसफुल चेंज एग्जैक्टली कैसा दिखना चाहिए। प्रॉब्लम, किसी को चेंज करवाना ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है, स्पेशली जब वो इंटरनली मोटिवेटेड ही नहीं है। और जब सामने वाला फाइनली एफर्ट करता है तो वो एफर्ट उसके लिए इमोशनली रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि इंसान यूजुअली एम्बिवेलेंट होता है चेंज को लेकर। उसका एक पार्ट चेंज करना चाहता है, दूसरा पार्ट नहीं चाहता। मतलब हो सकता है वो एक्चुअली वो चीज़ करना ना चाहता हो, लेकिन रिलेशनशिप बचाने के लिए ट्राई करने को रेडी हो, और कई बार वो चीज़ उसने लाइफ में कभी की ही नहीं होती, ये बहुत टाइम से नहीं की होती। तो नेचुरली ऑकवर्डनेस आएगी, इनसिक्योरिटी आएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एम्बिवेलेंस प्लस इनएक्सपीरियंस इमोशनल रिस्क। इसीलिए ऑनेस्ट बहुत लोग एफर्ट ही नहीं करते, और जो करते हैं वो यूजुअली तुम्हारे इमेजिनेशन के आसपास भी परफॉर्म नहीं कर पाते, और यहीं पे लोग रिलेशनशिप बर्बाद कर देते हैं। ध्यान से सुनो, अगर सामने वाला इमोशनल रिस्क लेकर तुम्हारी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, तो चाहे उसका अटेम्प्ट कितना भी ऑकवर्ड हो, डिसअपॉइंटिंग हो, इनपरफेक्ट हो, कभी भी उस एफर्ट को पनिश मत करो, कभी भी नहीं। लेकिन वो एग्जैक्टली वही करते हैं। पार्टनर फाइनली एफर्ट करता है और सामने से क्या मिलता है? हाँ बट तुमने प्रॉपरली नहीं किया ना, हाँ बट ये इनफ नहीं है ना, हाँ बट तुम अभी भी बहुत पीछे हो। और फिर लोग शॉक होते हैं कि सामने वाला विड्रॉ क्यों कर गया। अगर तुम्हारा पूरा फोकस बस इस बात पे है कि एफर्ट आइडियल टेम्पलेट से कितना शॉर्ट फॉल करता है, तो वो क्रिटिसिज्म सामने वाले को पनिश फील करता है, चाहे तुम कितनी ही सॉफ्टली बोलो। और अगर तुम किसी को पनिश करते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रिस्क लेकर एफर्ट कर रहा था, तो गुड लक उसे दोबारा एफर्ट करवाने में। सेकंड अटेम्प्ट मिले ही नहीं। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने रेडी हो उसने कभी नहीं किया या नेचुरली नहीं करना चाहता, तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट क्लमजी नहीं होगा, ऑकवर्ड होगा, वीक होगा, अनसेटिस्फाइंग होगा। दैट इज नॉर्मल। पहला अटेम्प्ट शायद सिर्फ 5% हो उस पोटेंशियल का जो तुम फ्यूचर में देख रहे हो, लेकिन अगर तुम उस 5% को अप्रिशिएट करने के बजाय बस ये पॉइंट आउट करोगे कि 95% अभी भी मिसिंग, कॉन्स्टेंटली ये हाईलाइट करना कि वो अभी कभी भी इनफ नहीं है, इनवैलिडेटिंग फील होता है, डिमोटिवेटिंग फील होता है। मत करो ये। जब भी कोई इंसान तुम्हारी डिजायर डायरेक्शन में 1 इंच भी मूव करे, उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करो, चाहे अभी इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे रफ हो। अगर डायरेक्शन सही है तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसको ही बोलते हैं शेपिंग।